दावा यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दांव कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू की दावेदारी का सबसे बड़ा असर उन राज्यों में होगा जहां कांग्रेस मजबूत है और सत्ता में है। फिर चाहे वो झारखंड हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इस दांव का बड़ा असर होने का अनुमान है। इन राज्यों में आदिवासी समुदाय के वोटर बड़ी तादाद में हैं। ये वोटर चुनावी गणित बदलने का दम रखते हैं। पूरे देश में कांग्रेस का राज अब कुछ ही राज्यों में सिमट गया है। इन राज्यों में अगर सत्ता उसके हाथ से फिसल गई तो बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का एजेंडा पूरा हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की जीत में आदिवासी वोटर अहम साबित हुए थे। माना यह जाता है कि इन राज्यों में आदिवासी समुदाय का असर जिन सीटों पर सबसे ज्यादा है, वहां बीजेपी को झटका देने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के वोटर छत्तीसगढ़ में, वहां कुल आबादी में 30% से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 21% आबादी आदिवासी समुदाय के वोटरों की है, जबकि राजस्थान में आदिवासी समुदाय के वोटरों की आबादी केवल 13% ही है। लेकिन ये 13% आबादी राजस्थान की 70 विधानसभा सीटों में फैली है और उन सभी 70 सीटों के नतीजों पर असर डालती है। मतलब यह कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का प्रधानमंत्री का दांव बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ओडिशा और झारखंड की राजनीति में भी आदिवासी वोटर अहम रहे हैं। आदिवासी समुदाय के वोटर ही तय करते रहे हैं कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। इसीलिए कांग्रेस के नजरिए से प्रधानमंत्री का यह दांव बेहद अहम है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में साफ संकेत भी दे दिया। राजस्थान के 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव देने वाले छठे नेता भी एक आदिवासी सांसद रहे। राजस्थान के इतने सारे आदिवासी नेताओं को आगे लाने का मतलब भी साफ था कि प्रधानमंत्री की नजर राजस्थान के आदिवासी समुदाय के वोटरों पर है, जिसे साधने में अगर बीजेपी कामयाब हो गई तो कांग्रेस के हाथ से एक अहम राज्य फिसलना तय हो जाएगा। जबकि गुजरात में तो इसी साल चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने उन 25 सीटों पर बीजेपी को पटकनी दी थी जहां आदिवासी वोटर निर्णायक है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी का ये दांव गुजरात में भी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकता है।